नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, पीरियड के कितने दिन बाद अंडा रिलीज होता है और पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पीरियड्स का प्रेगनेंसी से सीधा कनेक्शन है। जब भी किसी महिला को पीरियड्स मिस होते हैं तो उसे यह लगने लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। इसलिए यह जानना भी ज़रूरी है कि पीरियड ख़त्म होने के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। सबसे पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि पीरियड्स का प्रेगनेंसी से कनेक्शन किस तरह से है। जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इसका पहला चरण पीरियड आना होता है। पीरियड्स के बाद महिला की ओवरी में अंडे परिपक्व होकर रिलीज होते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद अंडा रिलीज होता है। तो हम आपको बता दें कि पीरियड्स को मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। मासिक धर्म 28 दिनों का होता है और उसके 7 से 14 दिन पहले से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब अंडा ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां स्पर्म के साथ उसका संयोजन होता है, अंडे और स्पर्म के संयोजन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ ठहर जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फैलोपियन ट्यूब में अंडा लगभग 24 घंटे और स्पर्म 5 से 7 दिनों तक जीवित रहता है। इसी समय अंतराल के बीच इन दोनों को आपस में मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अगर इस दौरान निषेचन की क्रिया पूरी नहीं होती है तो अंडा नष्ट होकर ब्लीडिंग के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है। यह ब्लीडिंग किसी को 3 दिन तो किसी को 5 दिन रहती है। ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि पीरियड के दौरान सेक्स करने से महिला में गर्भ ठहर जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप जो है मेरे द्वारा बनाया हुआ दूसरा वीडियो देख सकते हैं और आप जो है महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है शुरू से अंत तक जान सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं ओव्यूलेशन क्या है, पीरियड्स और प्रेगनेंसी पर इससे क्या फर्क पड़ता है। ओव्यूलेशन मासिक चक्र का एक हिस्सा है जिस दौरान अंडा मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया पीरियड्स होने से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। इस दौरान अगर सेक्स किया जाता है तो गर्भधारण करने की पूरी संभावना होती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर महिला को पीरियड्स की तारीख अलग होती है, इसलिए ओव्यूलेशन का समय भी अलग ही होगा। इसमें एग अंडाशय में एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद कोई एक फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर स्पर्म का इंतजार करने लगता है। अंडाशय से अंडा रिलीज होने के बाद लगभग 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इस 24 घंटे के अंदर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होने पर वह अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप कैसे तय करें कि ओव्यूलेशन कब होगा। पीरियड्स का स्वस्थ मासिक चक्र 28 से 36 दिनों तक होता है।
इसलिए हर महिला में ओव्यूलेशन कब होगा ये उनके मासिक चक्र की समय सीमा पर निर्भर करता है। ओव्यूलेशन के समय को काउंट किया जा सकता है। आप चाहें तो इस बारे में डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। आजकल जैसे पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए अनेक मोबाइल ऐप आ गए हैं, वैसे ही ओव्यूलेशन को ट्रेस करने के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने से पहले यह पता करें कि आपका मासिक चक्र कितने दिनों का है। ओव्यूलेशन पीरियड पहले दिन से लेकर 2 हफ्ते पहले तक कभी भी हो सकता है। जिसका मासिक चक्र 28 दिन का होता है वे 14वें दिन पर ओव्यूलेट करती हैं और जिनका मासिक चक्र 21 दिन का होता है वे 7वें दिन ओव्यूलेट करती हैं। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 35 से 36वें दिन पर होता है उनका ओव्यूलेशन 21वें दिन होता है। अब मैं बताना चाहूँगा पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। पीरियड के बाद प्रेगनेंसी अगले मासिक धर्म चक्र के पहले ओव्यूलेशन में हो सकती है। अगर मासिक चक्र 28 दिन का है तो पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक प्रेगनेंसी के लिए सही समय माना जाता है। अगर किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का है तो प्रेगनेंसी की सबसे ज़्यादा संभावना पीरियड खत्म होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन ज़्यादा होती है, लेकिन 17वां दिन गुजर जाने के बाद प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि ओव्यूलेशन का दिन प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही समय माना जाता है। ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन में अगर शारीरिक संबंध बनाए जाएं तब गर्भधारण के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। साथ ही जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन भी शारीरिक संबंध बनाने से गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। अब मैं बताना चाहता हूँ पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं होती। जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और आपकी ओवरी से अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और गर्भावस्था की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन कई बार कुछ कारणों से अंडे और स्पर्म का संयोजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। अगर आपके मन में यह कन्फ्यूजन है कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसका सीधा सा यह जवाब है कि पीरियड के पहले दिन से लेकर अगले 6 दिन तक गर्भधारण की संभावना लगभग न के बराबर होती है। लेकिन जिस महिला का मासिक धर्म कम समय का होता है उन्हें गर्भधारण की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इस दौरान ओव्यूलेशन की प्रक्रिया काफ़ी जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्स करने के बाद स्पर्म उनके शरीर में लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। अब मैं बताना चाहूँगा क्या पीरियड्स में शारीरिक संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो सकती है। कुछ लोगों का हमेशा यह प्रश्न होता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद संबंध बनाने चाहिए। कई लोगों का यह भी मानना है कि पीरियड में सेक्स करने से महिला को 100% गर्भवती होने की संभावना होती है। मैंने आपको जानकारी दी है जिसके अनुसार की संभावना सबसे अधिक ओव्यूलेशन के दिन के आसपास शारीरिक संबंध बनाने पर होती है, क्योंकि उस दौरान अंडे फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। लेकिन जब अंडे फैलोपियन ट्यूब में वापस चले जाएंगे तो गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। लोग सवाल करते हैं कि कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीरियड्स आने से पहले या फिर उसके दूसरे दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के कई तरीके हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि कैसे कंफर्टेबल हैं। अगर चाहें तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं या फिर घर में बैठे खुद से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। मात्र कुछ ही मिनटों में अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि कर सकते हैं। आमतौर पर पीरियड के
कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी होती है के बारे में पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको यूरिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ही प्रेगनेंसी के हार्मोन की मौजूदगी का पता चलता है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।